हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल अलर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पास लेकर आ रहा हूं एक सेंट्रल की जो भर्ती है जलदाय से संबंधित है। तो जलदाय विभाग के द्वारा भर्ती निकाली गई है, उसमें कुल मिलाकर 26 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस में हम देखते हैं कि ये जो 26 जो पद हैं इसमें कौन कौन विद्यार्थी योग्य है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कितनी एज है, क्या कितनी फीस है, इन सभी की डिटेल्स देखते हैं इसमें। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भर्ती है ये भर्ती किस नाम से है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भर्ती 2022 के नाम से है। इसकी ये आपको कहीं पर अप्लाई करोगे तब सरकारी रिजल्ट के ऊपर आपको इस नाम से ये भर्ती मिलेगी। अब हम इसमें देखते हैं कि ये किसके द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निकाली गई है और इसमें कुल मिलाकर कितने पद है, 26 पदों के ऊपर ये भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। अब इसमें ये जो 26 जो पद हैं ये अलग अलग कैटेगरी के में डिवाइड की गई हैं। इसमें कौन कौन से कितने पद हैं और किन किन कैटेगरी में कितने शामिल किए गए हैं। तो जैसे कि यू आर अनरिजर्व, जिन भी विद्यार्थियों को या जिस भी व्यक्ति को ये आरक्षण नहीं मिला हुआ है, अनरिजर्व है, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए इसमें 9 पोस्ट रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट रखी गई हैं, ओबीसी वर्ग के लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं और एससी पोस्ट के लिए 6 पोस्ट रखी गई हैं। एससी वर्ग के लिए तो ये 26 जो पोस्ट हैं वो इस तरह से निकाली गई हैं। सबसे ज़्यादा जनरल वर्ग को दी गई हैं और सबसे कम जो दी गई हैं वो किसको दी गई हैं, ओबीसी को दी गई हैं। केवल 4 पोस्ट दी गई हैं। ये जो भर्ती है ये दो आवेदन करने के लिए जो भी विद्यार्थी इच्छुक है ये आवेदन करने का, तो उसको आयु वर्ग कितना होना चाहिए, कौन कितनी आयु का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये जो न्यूनतम जो आयु रखी गई है इसमें 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम जो आयु जो रखी गई है वो केवल कितनी रखी गई है, 27 वर्ग रखी गई है। इस भर्ती के लिए आयु सीमा की जो गणना है वो कब से की जाएगी, 22 अगस्त 2022 से की जाएगी। 22 अगस्त 2022 से इसकी गणना होगी। उस 22 अगस्त 2022 को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष से छोटा नहीं अप्लाई कर सकता है और अधिकतम 27 वर्ष से ज़्यादा एज वाला व्यक्ति इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट है वो 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपके सामने रखी गई है, 27 वर्ष रखी गई है। तो जो भी विद्यार्थी ये इसका अप्लाई करने का इच्छुक है और जिसकी आयु 18 से 27 के मध्य है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। अब हम देखते हैं कि योग्यता क्या रखी गई है इसमें। तो इसमें ध्यान रखना, शैक्षणिक आवेदन के लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे भाई वो किसी भी राज्य का जो बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, वहां से एजुकेशन जो पास किया हुआ है, कौन सी कक्षा रखी गई, 10वीं पास जो भी विद्यार्थी है वो इसको अप्लाई कर सकता है। साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास क्या होना चाहिए, शर्त रखी गई है भाई 10वीं के साथ साथ क्या होना चाहिए, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए भाई, और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए भाई। इसमें ध्यान रखना, हैवी लाइसेंस भी मांगा गया है, हैवी लाइसेंस भी मांगा गया है और साथ में 3 वर्ष का अनुभव एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी कि जो हैवी लाइसेंस है वो कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए भाई, 3 वर्ष पुराना होना चाहिए तो वही अप्लाई कर सकता है। ये ड्राइवर पोस्ट के लिए है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अलावा मोटर मैकेनिक का जो है सामान्य नॉलेज होना चाहिए भाई, जो भी गाड़ी वगैरह चलाता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने और पढ़ने का भी ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं चलेगा भाई, ध्यान रखना। तो आप
कमेंट करके बताना कौन कौन यहाँ पे पढ़ा लिखा हुआ है, कौन कौन एलिजिबल है ये भर्ती देखने के लिए। अब हम इसमें देखते हैं, देखो आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही अगर आप अप्लाई करोगे तो वो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप अधिकृत जो भी नोटिस जारी किया गया है, नोटिफिकेशन, उसको पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए भाई, ताकि फॉर्म अप्लाई करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे, कोई भी किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। साथ ही ध्यान रखना इसकी संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो ध्यान में रख लेनी चाहिए कि क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, किस प्रकार से ये भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी। और जो भी आवेदन फार्म में जो भी जानकारी पूछी गई है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी डिटेल, गांव की पूरा फुल एड्रेस है, वो सभी अप्लाई कर देना जरूरी है। और 2 बार जांच कर लेना जरूरी है। क्यों, मैं ये भी बताऊंगा कि ये जानकारी, ये नोटिफिकेशन क्यों पढ़ना जरूरी है। उस पूरी जानकारी भर देने के बाद में सभी जो दस्तावेज हैं, दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स है, 10वीं का है, डोमिसाइल है ना, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सभी जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वो सेल्फ सत्यापित होने चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए भाई, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उसके ऊपर आप सेल्फ अटेस्टेड लिखकर खुद के साइन कर देना है, उन दस्तावेज के ऊपर कुछ नहीं करना है, ठीक है। और साथ में ध्यान रखना वो फोटो के साथ लगी होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए, फोटो के साथ लगी होनी चाहिए। जैसे आप ये फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर क्या होना चाहिए कि फोटो लगी होनी चाहिए, और इसके पीछे सभी दस्तावेज होने चाहिए, और नीचे यहाँ पे करना है सेल्फ अटेस्टेड लिखकर उसके ऊपर अपने साइन कर देना, वो क्या हो जाएगा, सत्यापित, सेल्फ सत्यापित मानी जाएगी। उसके बाद लोगों को उस एप्लीकेशन फॉर्म को बताए उचित आकार के लिफाफे में एक लिफाफा लेना होगा, और उसमें डालकर फिर आप जो एड्रेस दिया गया है ना, उस एड्रेस डाल लिखकर और आपके नज़दीकी जो डाक खाना है उसकी पेटी में पोस्ट बॉक्स में डाल आना है। तो ये जो इसकी है फॉर्म भरने की प्रक्रिया है इसमें। तो इसमें आपको ध्यान रखने बात ये है कि भाई ध्यान रखना, एक तो सेल्फ सत्यापित दस्तावेज होने चाहिए, साथ में फोटो लगी होनी चाहिए भाई, फुल आपका जो है जानकारी, संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको उसमें भरनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना। और एड्रेस ध्यान रखना, कभी गलत पोस्ट मत कर देना भाई, ठीक है, कहीं पे आपको भेजना कहीं पे जा रहे हो और वो पहुंच कहीं और जाए। अब देखो इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, अगर कोई विद्यार्थी भर रहा है तो कोई बच्चा, कोई भी किसी भी प्रकार की फीस नहीं रखी गई है। इसमें ध्यान रखना निःशुल्क है, यहाँ पे शुल्क नहीं है कोई भी किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकता है, किसी भी प्रकार की फीस नहीं रखी गई है, ठीक है, समझ रहे हो। अब हम इसमें ये देखते हैं कि भाई ये जो है ना फॉर्म भरने की डेट कौन सी है, स्टार्ट डेट कौन सी है और फॉर्म की लास्ट डेट कौन सी है। तो फॉर्म स्टार्ट डेट है वो 23 जुलाई 2022 को स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। और ये जो इसकी जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 22 अगस्त 2022 है। इससे पहले पहले आपको ये फॉर्म वहां पर पहुंचाना पड़ेगा, अन्यथा अगर देरी से पहुंचा है तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। देरी से नहीं पहुंचना चाहिए, आपका देरी से नहीं पहुंचना चाहिए, इससे पहले पहले आपको ये पहुंचानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, अगर फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप हमसे सीधा डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके हर प्रकार के कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संबंध बना सकते हो, ध्यान रखना, जुड़ सकते हो। अन्यथा ये हमारे नंबर हैं इस चैनल के, GS प्लेनेट अलर्ट जो चैनल है उसका ज्वाइन आप व्हाट्सअप कर सकते हो, 8440094981, इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हो हमें। और भी अन्य जानकारी के लिए सभी प्रकार की नोटिफिकेशन इसी YouTube चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगी। आप हमसे जुड़े रहिए, हमें प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर भर्ती की नोटिफिकेशन यहीं से मिल सके। मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।